गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ना सुबह से ही मतलब ऐसे मिडनाइट 3-4 बजे से जब से मैं इन लोगों के साथ में खेल के फिर गई हूँ, उसके बाद अचानक से पूरे ऐसे है कि आवाज़ आने लग गई कैट फाइट का। आके देख रही हूँ कि गुड़िया है ना, गुड़िया के पीठ में बहुत बुरी तरीके से काट लिया है। इसने काट लिया बहुत बुरी तरीके से। मतलब ये लोग ना आपस में, अभी तक मैं तो आपको बताई थी कि राजकुमारी और कीटू ये इन लोगों के साथ में मतलब मारपीट नहीं करते, डांटते भी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन इनके जो मम्मी है और इनकी जो नानी है, मतलब गुड़िया और वो लीज़ा, ये लोग ना इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं अभी तक, और इनके बीच में फाइट होती ही रह रही है। मतलब आज तो गुड़िया का पीठ में जो हुआ है वो नीचे उतरने के बाद में मैं मलहम लगा के दे सकती हूँ, देखूंगी मैं। अभी वो नीचे नहीं उतर रही है, मैं मतलब पकड़ने जाऊँगी तो बाइट कर लेंगी, और मेरे पास में भी ग्लव्स भी नहीं है। वो आएगी थोड़ी देर बाद नीचे। अभी उनका ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया, वो भी ब्रेकफास्ट करके ही गई है ऊपर। और रही बात इनकी, क्या बोलते हैं उसको, ये जो भोला और बबलू, बबलू का खाना वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे से, मतलब उसको एपेटाइट भी है, वो अच्छे से खाता है, सब लोग जो खाते हैं वही खा लेता है। लेकिन मेरे घर पे तो बाकी के जो भी लोग थे, लीज़ा, किटू, गुड़िया, राजकुमारी, इन लोगों के लिए आप लोगों को मैं बहुत पहले भी बताई हूँ कि प्लेट में मैं खाना भर के रख देती हूँ 2 बार, एक बार सुबह को आके और रात को फिल करती हूँ, और आफ्टरनून टाइम पे इनको वेट फूड जो होता है वो मैं देती थी। ऐसा ही वो लोगों का आदत था बचपन से। किट्टू के लिए भी वैसा ही था कि पहले से ही हम लोग खाना दे के रखते थे उसको, जब जब मर्जी होते थे उसी हिसाब से वो लोग खाते थे। लेकिन इन लोग जब घर पे आए थे तो इन लोगों का ना मतलब ऐसे कोई भी इश्यूज नहीं थे, बट लीवर का AST जो है वो और एक कोई चीज़ इंक्रीज हो गया था, मतलब थोड़ा सा डाइजेशन का इशू था। लेकिन डाइजेशन का इशू ये तो फेस नहीं किया है, बबलू को बिल्कुल ही फेस नहीं हुआ, वो अच्छे से खाना खा रहा है, मतलब पॉटी अच्छे से कर रहा है, कभी वॉमिट नहीं किया। लेकिन क्या हो रहा है, भोला जो है ये ना, मतलब जब भी ड्राई फूड, मतलब मैं वेट फूड आई थिंक लास्ट 2 वीक्स पहले मैं 4200 के वेट फूड ही लेके आई ताकि मैं इसको दे सकूं। और वेट फूड बाकी के बच्चे लोग नहीं खाते हैं, मतलब लीज़ा बोल लो, किट्टू बोलो, गुड़िया, राजकुमारी, ये लोग वेट फूड को मतलब खाते हैं, बट मतलब थोड़ा सा खा के बस छोड़ देते हैं। वो लोग ड्राई फूड ही पसंद करते हैं, ड्राई फूड रहता है वहाँ पे। तो ये जो है भोला, वो क्या करता है, वो अपना वेट फूड खाने के बाद फिर से जाके वो ड्राई फूड खाता है और वो वॉमिट कर देता है। तो डॉक्टर आके मतलब ऐसा है कि 2 बार डॉक्टर आके उसको इंजेक्शंस भी देके गए थे, इंजेक्शंस देके गए थे, मतलब लीवर के कुछ दवा दिए थे, लेकिन उससे भी ना कुछ नहीं हो रहा है। तो बात यह है कि इन लोगों को डॉक्टर ने मुझे बोला केज में रख देने के लिए, उसको केज में रख दो ताकि वो दूसरे के खाना नहीं खा सके। और कैट्स में एक क्या चीज़ होता है, ये लोग ना मिमिक करते हैं, अगर कोई एक उल्टी कर रहा है तो फिर दूसरा भी उल्टी करने के मिमिक करते हैं, ठीक है। तो पता नहीं चल पाता है कि किसने किया है। और ये लोग जैसे कि बचपन से ही बबलू और भोला लोगों के बीच में रहे, वो लोग ऐसे कमरे में नहीं रहे हैं। तो मैं आके जब देखती हूँ वॉमिट किया हुआ रहता है, तो पता नहीं चल पाता है कि किसने किया, क्योंकि ये लोग वॉमिट नहीं करते हैं। ये तीनों में से कभी भी किसी ने भी कभी भी वॉमिटिंग, मतलब चारों में से कभी भी किसी ने वॉमिटिंग नहीं किया है। मतलब कभी अगर, मतलब क्योंकि मैं घास देती हूँ, एक मंथ को एक बार मैं घास देती हूँ, वो लोग खाते हैं, और ये डाइजिटोन पीते हैं अगर इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं तो इन लोगों में से यही है जो खाना मतलब ऐसा है कि मतलब ठीक से नहीं खाता है और उल्टी करता है बहुत बार। तो 2 बार डॉक्टर आके दवा भी दिए थे, डॉक्टर इंजेक्शंस दिए थे। इंजेक्शंस लगाने के बाद में अभी क्या है, डॉक्टर मुझे बोल रहे हो उसको केज में रख दो, लेकिन केज में रख दो, और अगर वॉमिट कर रहे हो तो उसको इंजेक्शन दो। लेकिन इंजेक्शन तो हर रोज़ नहीं दे सकती, वो हर रोज़, परसों की बात मैं बोल रही हूँ, परसों संडे को उसने पूरा सुबह, संडे रात को उल्टी किया, सुबह को उल्टी किया, मतलब 7 टाइम्स उसने उल्टी किया था। मैं आके क्लीन करी, डॉक्टर के पास लेके गई, उन्होंने इंजेक्शंस देके फिर मुझे भेज दिए, वॉमिट बंद होने के लिए इंजेक्शंस दिए। तो अभी क्या है, वो बोल रहे हैं इधर उसको केज में रखो, या फिर ऐसा करो कि उसको कोई दूसरे वाले, मतलब ऐसा है कि कोई अगर रख सकते हैं उसको, लेते हैं कोई एडॉप्शन पे दे दो उसको, जहाँ पे वो अकेला रहेगा और वहाँ पे उसको वेट फूड ही मिलेंगे जो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। यही एक ऑप्शन है, उसके अलावा उसको केज में रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी वो लोग बंद रूम में है, उसके बाद में मैं केज में रखना बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मतलब लीज़ा, गुड़िया लोगों को कभी भी केज में नहीं रखी हूँ। वैसा उनके सर्जरी के टाइम पे भी मैं जब रखी थी लीज़ा और गुड़िया को, तभी भी दरवाज़ा खोल के रखी थी। तो मैं केज में वैसा नहीं रखती हूँ कि बंद करके वैसा नहीं रख सकती हूँ। तो ये वाला एक बहुत मुश्किल है। मेरा घर पे तो देखो, मतलब उस वाले रूम पे मैं रहती हूँ, कि पुपाई लोग रहते हैं, और इन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाने के बाद क्या हो गया है, कीटू खाना ठीक से नहीं खा रहा है, लीज़ा खाना नहीं खा रही है, मतलब नहीं तो ये प्लेट खाली रहता है, मैं जब सुबह आती हूँ ये प्लेट खाली रहता है। ये कल शाम का प्लेट है, किसी ने भी नहीं खाया है, क्योंकि माहौल ही घर रूम का इतना अजीब रह रहा है ना, तो ये लोग खाना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ये हाल हो गए हैं। अगर आप लोग ये वाला वीडियो अगर हैदराबाद से देख रहे हो, अगर आप लोग हैदराबाद से बिलोंग करते हो, तो प्लीज़ अगर आप एडप्ट कर सकोगे ना ये भोला को, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो लोगों को ना ऐसे बंद कमरे में रहने की तो आदत नहीं है, वो लोगों के बीच में रहे हैं, तो उसके खुद के भलाई के लिए, वो उसका हेल्थ इश्यूज़ है, उसके हेल्थ इश्यूज़ के लिए उसको अकेला रहना बेटर रहेगा, जहाँ पे वो नरम खाना खा सके, वेट फूड। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने कितने सारे वेट फूड मंगवाई थी, दिखा रही हूँ।
ये देखो यहाँ पे वेट फूड के सारे, ये वाला एक वेट फूड है चिकन ग्रेवी वाला, ये मंगवाई थी। सैल्मन ग्रेवी का एक पैकेट है, ये वाला मंगवाई थी। और फिर यहाँ पे ये वाला शिबा का जो किटू लोगों के लिए मंगवाती हूँ, ये वाला पूरा का पूरा पैकेट ऐसा ही पड़ा हुआ है। इस पैकेट को मंगवा के मुझे, मैम आपको बताया कि 2 वीक्स हो रहा है। 2 वीक्स में ये सारे कि कौन सा फ्लेवर उनको अच्छा लगेगा, कोई तो एक खा लेंगे, लेकिन घर का माहौल ही इतना स्ट्रेसफुल है ना उन लोगों के रूम का कि वो लोग कुछ खाना ही प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और ऐसा हो रहा है ना कि मतलब ऐसा बार बार मैं भी उन लोगों को लेके वरीड रह रही हूँ कि क्या होगा, कैसे, मतलब वो शायद वो उल्टी किए होंगे, जाके साफ़ करना है, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला कि उनकी उल्टी ये लोग स्मेल भी नहीं करना चाहिए, मतलब स्मेल नहीं करना चाहिए या लिक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये लोगों का टेंडेंसी होता है वैसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्योंकि ये लोग भी फिर मिमिक करने लग जाएंगे, और मैं अकेली मतलब ना, अभी घर पे 9 पेट्स है, ठीक है, 9 पेट्स होने के बाद मैं अकेली ना, मुझे मैनेज करने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो रही है। मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे 2 बार स्ट्रोक आ चुकी है, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा होती है कि मैं अगर नींद नहीं करती हूँ कम्प्लीटली तो मुझे नेक्स्ट वाले सुबह को बहुत बुरी फील होने लगती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना मतलब मैं थोड़ा वरीड हूँ। मैं चाहती हूँ ये लोग थोड़ा बेटर जगह पे रहे एटलीस्ट। अगर मतलब ऐसा है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खाना वगैरह को लेके कोई इश्यूज़ नहीं है उसको। लेकिन उसका इशू ये है कि लीज़ा और गुड़िया के साथ में फ़ाइट होना, ठीक है, ये बहुत ही एक मतलब बड़ी वाली बात है कि इन लोगों के साथ में फ़ाइट हो जाना इसका। क्योंकि मैं अचानक से अगर फ़ाइट होता है ना, मैं सडनली आके इस रूम में नहीं भाग के आ सकती हूँ कि देखूँ कि आगे कि क्या हुआ है, किसके बीच में क्या हुआ है, किसको लगा है। क्योंकि मुझे सबसे पहले पुपाई लोगों को दूर में भगाना या फिर रूम से बाहर करना पड़ेगा, दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, फिर मैं आके इस रूम में भागते हुए आ सकती हूँ। मैं अगर आती हूँ तो पुपाई लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं, वो एक रिस्की वाला ये टास्क है। और दूसरी वाली बात ये भोला का ये है कि भोला मतलब ऐसे वो बहुत, दोनों सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। ये तो अभी तक मतलब मुझे इतने दिनों के बाद में मैं उससे मिली हूँ, इन दोनों बच्चों से, भोला और बबलू से, 1 साल के बाद में। 1 साल के बाद भी मतलब उसको जिस दिन मैं पकड़ी, उसने ना मुझे कुछ किया, उसके नाखून काटे, उसको नहला दिया, ये सब में किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। ये लोग बहुत शांत बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत बच्चे हैं। तो सभी मतलब मुझे वही बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा करो कि तुम मतलब ऐसा मतलब जितने भी अभी पेट्स को थोड़ा कम करो। मेरा देखो, मैं ऐसे भी कहीं पे गई नहीं हूँ, मतलब 1-1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ, ठीक है। मैं जाती नहीं हूँ, मतलब 3 घंटे के 3-4 घंटे मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स के विदिन मुझे आ जाना पड़ता है। लेकिन अभी तो मुझे जाना भी है, मैं हरिद्वार जाने वाली हूँ मेरी मॉम की पिंडदान के लिए। तो उसके लिए मैं 4 डेज़ के लिए नहीं रहूँगी। उसके बाद मैं आके मेरे जो मतलब मेरे जो नेटिव में घर है वहाँ पे एक पूजा करानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लास्ट ईयर भी मैं पोस्टपोन करी थी, अभी इन ऐसे सिचुएशन में इन लोगों को छोड़ के मैं नहीं जा सकती। और वो वाला जो मतलब पूजा है या पिंडदान है, वो मुझे 14 नवंबर या 24 दिसंबर से पहले कराना है इसी साल। तो उसके लिए ना मतलब कैसा है अभी इन लोगों को, मैं होने से कोई, अगर मैं किसी को बोलूँगी खाना डालने के लिए, कोई आके इजीली खाना दे देंगे, लेकिन कोई वॉमिटिंग साफ़ नहीं करेंगे, कोई मतलब ऐसे पॉटी साफ़ नहीं करेंगे, कोई मतलब ऐसे केयर नहीं करेंगे, दवा देना किसी को नहीं आता। देखो फिर से फाइट कर ले रहे, ठीक है, फिर से फाइट करने के लिए गया है वो। लीज़ा के ऑलरेडी मतलब सुबह को जब मैं ऐसा कि ये करी, पूरा लीज़ा के बाल इधर उधर थे, लीज़ा के पूंछ में इतना बड़ा सा स्वेल हो गया है। मैं वेट को बोली हूँ आज आने के लिए, क्योंकि आज मेरी ऑफिस भी है तो मैं लेके नहीं जा पाऊँगी, आएंगे। तो ऐसा सिचुएशन है। प्लीज़ अगर आप लोग हैदराबाद से देख रहे हो या आप किसी को भी हैदराबाद में जानते हो जो कैट अडोप्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। पूरा जो प्रोसीड्योर रहेंगे वो सारे फॉलो करके फिर उसके बाद में वो अडोप्ट कर सकते हैं बच्चों को। ये दोनों बच्चों में से एटलीस्ट एक भी हो जाता है तो भी मेरे लिए बहुत है, ठीक है।